क्या डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप आपके लिए सेफ है? क्या आप इसे अगर डाउनलोड करते हैं और इसमें अपना पैन कार्ड डिटेल्स वगैरह एंटर करते हैं, क्योंकि इस ऐप का साइन अप प्रोसेस बिल्कुल अलग है, तो क्या ये सारी चीजें आपके लिए सेफ होंगी? इसके अलावा ये ऐप आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है और कौन कौन से फीचर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जहां पर हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे वेल्थ मॉनिटर, डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप का, और इसके फायदे और नुकसान दोनों को ही समझेंगे। साथ में चार्जेस के बारे में भी बात की जाएगी कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये आप पैसे कैसे कमाता है और आपसे कितना पैसा ये चार्ज करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमन डाइव। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इस ऐप को लेकर के, जो डाउट है लोगों के अंदर, वो ये है कि यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर ये ऐप सबसे पहले डलवा देता है। जी हाँ, इस ऐप का जो प्रोसेस है साइन अप का, जनरली आप किसी ऐप में साइन अप करते हैं तो वहां पर आपको ईमेल और मोबाइल नंबर डाल करके करना होता है, लेकिन इस ऐप का साइन अप प्रोसेस बिल्कुल अलग है। ये भिड़ते ही जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे वैसे ही आपसे ये आपका पैन नंबर मांगता है। पैन कार्ड नंबर जैसे ही आप एंटर करेंगे उसके बाद आपको 2 OTPs आते हैं। एक OTP आता है MF सेंट्रल से, एक OTP आता है फिनवू ऐप से। ये OTPs क्यों आते हैं, देखिए समझते हैं। MF सेंट्रल से जो OTP आता है वो OTP आप अगर यहाँ पर एंटर करते हो तो आप कंसेंट दे रहे हो MF सेंट्रल को कि वो आपके म्यूचुअल फंड्स का सारा डेटा डिजर्व वेल्थ मॉनिटर को शो कर सके। और ये जो डेटा है, ये डेटा ये डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप पूरे 1 साल के लिए चेक कर पाएगा, फैच कर पाएगा, मतलब देखता रहेगा। महीने में 31 बार देखेगा, यानी कि डेली एक बार आपके डेटा को चेक किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा OTP आता है वो आता है फिनवू ऐप से। फिनवू यहाँ पर क्या है, फिनवू अगर आप वो फिनवू वाला OTP डाल देते हो, इसका मतलब आप डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप को यहाँ पर कंसेंट दे रहे हो कि वो आपके जो शेयर मार्केट स्टॉक्स का जो आपका डेटा है, जो स्टॉक्स की आपकी जो होल्डिंग है, वो डेटा आप डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप फैच कर पाए, ये परमिशन आप दे रहे हो अगर आप वो OTP एंटर करते हो। अब ये क्या सब चीजें सेफ है या नहीं, मैं आपको अभी बताऊंगा। जिस चार्जेस के बारे में समझेंगे, बहुत सी चीजें इस ऐप के बारे में जानेंगे आप तसल्ली से। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिजर्व वेल्थ मॉनिटर जो ये ऐप है, ये एक्चुअली आपको म्यूचुअल फंड एडवाइजरी प्रोवाइड करता है, साथ में PMS सर्विस भी आपको देता है, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ये देता है। उसके लिए क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट चार्जेस हैं वो सारी बातें करेंगे। पहले मैं बता दूं कि ये आपसे जो ये OTPs दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कंसेंट फॉर वेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि वेल्थ में आप ये जो पैसा है उसको मैनेज करने के लिए ये आपसे कंसेंट लेते हैं। तो ये सारे OTPs देने के बाद, आपके बैंक की कंसेंट देने के बाद में, ये ऐप जो है वो आपकी सारी होल्डिंग्स को, म्यूचुअल फंड की और स्टॉक्स की होल्डिंग को फैच कर लेता है। साथ में आपके बैंक में कितना बैलेंस है वो भी ये फैच कर लेता है। अब इसके बाद क्या होगा, ये एक एनालिसिस को रन करते हैं, और एनालिसिस को रन करने के बाद ये आपको बताते हैं कि आपके जो पोर्टफोलियो बना हुआ है आपका शेयर्स का, म्यूचुअल फंड्स का, उसमें आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है। यहाँ पर मैंने भी इस ऐप को डाउनलोड करके ये सब करने की कोशिश करी। मैंने भी इसको ऑनबोर्ड किया, साइन अप किया, पूरा प्रोसेस करके देखा मैंने। तो जब मेरे को यहाँ पर मैंने ऑनबोर्ड किया तो मेरे को यहाँ पर बताया गया, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर साइड में डाल दूंगा, X अमाउंट ऑफ मिस्ड गेन, ये रेड कलर का मिस्ड गेन का ये मैसेज मेरे को दिखाते हैं। ये मैसेज आप में से भी कई लोगों को आया होगा अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड किया है और यहाँ पर आपने सारी ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस कंप्लीट करी है। तो आप में से कितने लोगों को ये मिस्ड का नोटिफिकेशन आया था, प्लीज कमेंट में नीचे जरूर लिखें, जिससे कि पता चल सके कि कितने लोगों को ये मिस बताते हैं और कितने लोगों को ये प्रॉफिट बताते हैं। अगर किसी को गेन बताया है तो वो गेन लिख दें, और जिसको मिस्ड बताया है MISSED आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि ये मिस्ड ही बताएंगे। क्योंकि अगर ये मिस्ड नहीं बताएंगे तो आपको इनकी सर्विस लेने का क्या फायदा मिलेगा, क्यों आप सोचेंगे फिर इनकी सर्विस लेने के बारे में। अगर आपको ऑलरेडी प्रॉफिट ये शो करेंगे तो आप डेफिनेटली इनकी सर्विसेज की तरफ नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर जब आपकी म्यूचुअल फंड और शेयर्स की होल्डिंग को एनालिसिस कर लेता है, उसके बाद ही बताएगा आपको कि आपके म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है और शेयर्स की जो होल्डिंग है वो सेक्टर वाइज कितना परसेंट एलोकेशन आपने कर रखा है। जैसे कि बैंकिंग में कितना परसेंट है, केमिकल में कितना परसेंट है, शेयर्स का अलग दिखाएगा और म्यूचुअल फंड्स का अलग दिखाएगा, फाइनेंस में कितना है, टेक्निकल सर्विसेज में, IT सेक्टर में कितना है, इस तरीके से अलग अलग सेक्टर का आपका पूरा डाइवर्सिफिकेशन परसेंट वाइज बता देता है। इसके साथ साथ शेयर्स का और म्यूचुअल फंड्स का ये इंडेक्स के साथ और बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके बताता है कि इस शेयर ने जो रिटर्न दिया है वो इसकी बेंचमार्क के कंपैरिजन में अच्छा है या बुरा है। म्यूचुअल फंड में भी सेम तरीके से बताएगा। इसके अलावा ये ऐप आपको ये भी बताएगा कि कौन कौन से शेयर आपके अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आपको चेंज करना चाहिए, और चेंज करना है तो कौन से म्यूचुअल फंड या कौन सी दूसरी इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी चाहिए, ये भी यहाँ पर इस ऐप के अंदर आपको बताया जाता है। एक यूनिक चीज जो मुझे इस ऐप के अंदर लगी वो ये लगी कि म्यूचुअल फंड्स का, आप जितने भी आपके म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो होगा उसमें आप सालाना बेसिस पर कितना एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हो वो भी आपको ये ऐप बताता है। ये काफी यूनिक चीज लगी मुझे। दूसरे भी कई ऐप्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो को इस तरीके से ट्रैक करते हैं, एक ही जगह शो करते हैं, लेकिन वहां पर मैंने ये चीज नहीं देखी, तो ये चीज काफी यूनिक और काफी अच्छी लगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि SGBs भी मैंने एक डीमैट अकाउंट में ले रखे थे, जो मैंने मेरी प्रोफाइल ऐड करी उसमें एक डीमैट अकाउंट में मैंने SGBs भी ले रखे थे, और वो SGBs इस ऐप में मुझे नहीं दिखाए गए। इसके अलावा आप अगर ये कंसेंट देते हो, ऑनबोर्डिंग की जो प्रोसेस मैंने आपको बताई, ये सारी अगर कंप्लीट कर लेते हैं
तो जितने भी डीमैट अकाउंट्स आपके होंगे वो सारे डीमैट अकाउंट्स, इसके अलावा सारे म्यूचुअल फंड्स और सारे बैंक अकाउंट आपके यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि ये तो बात ठीक है कि अच्छे फीचर्स ये ऐप दे रहा है, लेकिन क्या हमें इस ऐप में डाउनलोड करके ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस कंप्लीट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर पैन कार्ड नंबर और आपकी कुछ क्रूशियल डिटेल्स जा रही हैं। तो देखिए, ये जो ऐप है बिल्कुल पूरी तरीके से सेबी रेगुलेटेड ऐप है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दूंगा। इनकी जो सेबी रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। तो इस तरीके से ऐप जो है वो पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है। आपको यहाँ पर डरने घबराने की और अपनी डिटेल्स को देने के लिए झिझकने की जरूरत नहीं है। देखिए, दूसरे और भी ऐप्स हैं, जैसे कि IMD मनी के ऊपर भी हमने वीडियोस किए हैं, वो भी आपसे इसी तरीके की कंसेंट लेता है, क्योंकि वो ऐप भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को फैच करके आपको एक जगह दिखाता है, और सारी इन्फॉर्मेशन को फैच करने के लिए इन्हें आपके इन कंसेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स देने में बिल्कुल भी झिझकने घबराने की जरूरत नहीं। मैंने भी इनफैक्ट खुद अभी सारी चीजें ये करके तभी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ। तो मैंने भी ये चीज़ खुद कर रखी है। अब बात करते हैं कि आपसे यहाँ पर कितने चार्जेस लिए जा रहे हैं और इनकी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है और आप जो PMS सर्विस है उसमें आपको कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगेगा, क्या क्या वहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाएंगे। अब इनके चार्जेस को समझने के लिए पहले आपको फीचर्स समझना जरूरी है। देखिए, फीचर्स इनके मेन 2 फीचर्स हैं, या कह सकते हैं 3 फीचर है। 3 फीचर में से पहला फीचर तो ये है कि आपके जो पोर्टफोलियो की होल्डिंग है, आपके पास ऑलरेडी जो आपको पोर्टफोलियो बना हुआ है उसका आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें क्या ऐड करना है, क्या उसमें से सब हटाना है और क्या जोड़ना है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला फीचर। इसके बाद में दूसरा फीचर इनका आता है डिजर्व पोर्टफोलियोज। अभी डिजर्व पोर्टफोलियोज क्या है? ये इनके बनाए हुए पोर्टफोलियोज हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 50,000 रुपीज से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप दोबारा टॉपअप भी करेंगे तो भी आपको मिनिमम 50,000 का टॉपअप करना पड़ेगा। यानी कि जितनी भी बार आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको 50-50 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप SIP करते हैं तो आप 20,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। 20,000 रुपए मंथली SIP से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो डिजर्व पोर्टफोलियोज है ये बनाए गए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर आपको रीबैलेंसिंग की अपडेट्स भी मिलेंगी कि कब आपको कौन से म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लेना है। आपको कस्टमर केयर का सपोर्ट भी मिलेगा, चाहे वो चैट पे हो या वो कॉलिंग बेसिस पर हो। इसके अलावा यहाँ पर डिजर्व सेलेक्ट, ये इनका तीसरा फीचर है, डिजर्व सेलेक्ट। डिजर्व सेलेक्ट का मतलब है ये आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के लिए आपको मिनिमम 50 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब ये क्या है? एक्चुअली इनकी कंडीशन, ये सेबी की कंडीशन है। सेबी कहता है कि अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटिटी, कोई भी कंपनी अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देती है तो मिनिमम इन्वेस्टर से 50 लाख रुपए उन्हें लेने चाहिए। ये सेबी, ये इन्होंने बताया है कि सेबी ऐसा कहता है। इसके बाद में अगर आप ये PMS सर्विस लेते हैं तो आपको स्टार्टअप इन्वेस्टिंग भी ये करवाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, शेयर्स में करवाएंगे, इसके अलावा कुछ डेट फंड्स में भी आप ये इन्वेस्टमेंट कराएंगे ताकि रिस्क मैनेजमेंट हो सके। तो यहाँ पर जो डिजर्व सेलेक्ट है इसके अंदर अगर आप एक नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे ये काफी अट्रैक्टिव एक फीचर लग रहा है इनका। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं चार्जेस की, तो आपसे कितने चार्जेस यहाँ पर लिए जाने वाले हैं। तो देखिए, जो इनका पोर्टफोलियो है, जो इनका डिजर्व पोर्टफोलियो है उसमें आपसे यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है ये बताते हैं, खुद अपने ऐप में इन्होंने बताया है, मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर डाल दूंगा कि ये आपसे यानी कि इन्वेस्टर से कोई पैसा नहीं लेते हैं। इनफैक्ट ये लेते हैं पैसा म्यूचुअल फंड हाउसेस से। म्यूचुअल फंड हाउसेस इनको पे करते हैं और वो किस तरीके से पेमेंट करते हैं इसका एक एग्जांपल भी आपको बताता हूँ। 0.9% पर ईयर की रेट से ये म्यूचुअल फंड हाउसेस इनको पेमेंट करते हैं। अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करी इनके कहने से किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी AMC की एक पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं HDFC की बात कर रहे हैं, तो HDFC की किसी एक स्कीम के, HDFC सेंसेक्स प्लान ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ का 0.9% के हिसाब से 900 रुपया इनको सालाना बेसिस पर उसका मिलता रहेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर AMCs इनको पेमेंट कर रही है तो आपको जो स्कीम्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स ये आपको रिकमेंड करेंगे वो ऐसी स्कीम्स हो सकती हैं जिसमें आपका बेनिफिट कम हो और इनका बेनिफिट ज्यादा हो। यानी कि ऐसी वो स्कीम्स हो सकती हैं जिनमें म्यूचुअल फंड कंपनी इनको ज्यादा परसेंट बेसिस पर ये जो पैसा है, जो कमीशन दे रही है 0.9%, वो अगर ज्यादा दे रही है तो वो स्कीम्स आपको रिकमेंड की जा सकती हैं। ये ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप नीचे कमेंट्स में यस लिख सकते हैं, YES यस। अब यहाँ पर इस एक वीडियो में, आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। सेकंड पार्ट अगर आप चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में 2 लिखना है, 2, तो हम इसका सेकंड पार्ट जरूर लेकर के आ जाएंगे। लेकिन हालांकि वैसे कुछ बचा नहीं है ज़्यादा बताने के लिए, तो आप कमेंट में ये भी बताइए कि क्या हमें सेकंड वीडियो में कवर करना है। इसके अलावा मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में कंक्लूजन यहाँ पर बनता है। देखिए, कंक्लूजन यहाँ पर देना जरूर बनता है। कंक्लूजन ये है कि ये जो ऐप है इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने के लिए एक अच्छा ऐप है। इसमें सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, तो डरने घबराने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन ये जो भी रिकमेंडेशंस आपको देते हैं, आपको उन्हें कहीं ना कहीं दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए।
ब्लाइंडली आपको किसी की भी रिकमेंडेशंस को, इनकी ही नहीं मैं कहूँगा, किसी की भी रिकमेंडेशंस को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो आपको नहीं करना चाहिए। आप खुद से उन्हें कहीं से क्रॉस चेक जरूर करें। तो ये मेरा फाइनल कंक्लूजन रहेगा इस ऐप के बारे में। और सेकंड वीडियो के लिए आपको 2 जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। आप अगर इस ऐप को भी बनाना चाहते हैं, इस ऐप में के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो भी आपको अपने डीमैट अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के डीमैट अकाउंट बनाइए और इस ऐप को भी आप चाहें तो यूज करके देख सकते हैं। ऐसा कोई खास इशू नहीं है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।